हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा भाग सीखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है जहाँ हमें दो भिन्नों को गुणा करना है। यहाँ एक सवाल है जहाँ हमें दो भिन्नों का भाग को करना है, और मैंने एक और सवाल लिख रखा है जहाँ पर हमें भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग साथ में करना है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो इस तरह के सवाल को बनाना काफी आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। देखो पहले सवाल में है 2/4 गुणा 9/4। तो गुणा करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। ऊपर का संख्या को हम हमेशा ऊपर के साथ गुणा करेंगे। देखो 2 है ऊपर में, यहाँ पर 9 है ऊपर में, तो 2 गुणा 9 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर देखो नीचे है 4 गुणा 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा 4। अब इतना हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर संख्याओं को काटना है, और काटने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम कभी भी ऊपर ऊपर संख्याओं को नहीं काटते हैं और ना ही नीचे नीचे काटते हैं। हम हमेशा ऊपर नीचे काटते हैं, भले ही तिरछा भी काट सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे हमेशा काटेंगे। देखो ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा है। देखो 2 और 9 ये भी नहीं कट रहा है, और 9 और 4 ये भी नहीं कट रहा है, मतलब ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर गुणा करके चीजों को लिख देना है। देखो 1 गुणा 9 क्या होगा, 1 गुणा 9 9 ही होगा, और 2 गुणा 4 क्या होगा, 2 चौके 8। तो 9/8 आ चुका है हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक इसी प्रकार से अब हम भाग को करना सीखेंगे, भिन्न के भाग को। देखो भिन्न के भाग के लिए सवाल दिया गया है 9/5 भाग 3/10। तो जब भी हम भिन्न के भाग को करेंगे ना, तो जो सबसे पहला भिन्न है ना 9/5, इसे हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो 9/5 है ना, तो हम यहाँ पर चुपचाप से अपना 9/5 को ही लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है। ये जो भाग का चिन्ह है ना, अब की बार ये पलट के हो जाएगा गुणा। ये इसका ट्रिक होता है भिन्न के भाग को करने का। क्योंकि ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया है, तो जो अगला भिन्न है ना ये पलट जाएगा। 3/10 है तो पलट के बन जाएगा ये हमारा 10/3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने भाग के चिन्ह को गुणा में बदला है, इसलिए जो उसके बाद वाला भिन्न है ना ये खुद पलट गया, 3/10 का 10/3 हो गया। अब देखो इसको जरा ध्यान से, क्या ये हमारा भिन्न का गुणा में बदल गया है? अभी अभी हमने यहाँ पर भिन्न का गुणा का एक सवाल को बनाया, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें बनाना होगा, जहां पर सबसे पहला भिन्न है 9/5 गुणा दूसरा भिन्न है 10/3। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और वैसे ही एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। फिर देखो ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, तो ऊपर में एक जगह है 9 और एक जगह है 10, तो 9 गुणा हमने 10 लिखा, नीचे है 5 फिर गुणा 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे गुणा 3। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है क्या। देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो ये जो 9 है और 3 है आपस में कट रहे हैं ना। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। और कुछ कट रहा है, 3 और 5 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 10 और 5 तो कट रहे हैं। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और तो कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि नीचे 1 1 आ चुका है, मतलब ये खत्म हो चुका है। तो देखो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 क्या होगा, 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर 1 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 1। 6/1, 6/1 का मतलब क्या होता है, 6/1 का मतलब 6 ही होता है। तो हमने यहाँ पर 6/1 के लिए 6 लिखा, तो 6 हमारा आंसर आ चुका है दूसरे सवाल का। ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे तीसरे सवाल को बनाएंगे। जरा ध्यान से देखना तीसरे सवाल को। देखो तीसरे सवाल में है गुणा फिर भागा है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए ना, तो सबसे पहले आप इस भाग को बनाओगे, उसके बाद आप गुणा को बनाओगे। देखो किस प्रकार से, देखो इसको किस प्रकार से बनाओगे, क्योंकि हम सबसे पहले भाग को करेंगे ना, तो 9/2 और ये जो गुणा के चिन्ह है इसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 9/2 और गुणा के चिन्ह को वैसे ही लिखा। अब हमें भाग किनका किनका करना है ना, एक इस भिन्न का और एक इस भिन्न का, इनका भाग करना है। और भिन्न का भाग करना अभी अभी हमने सीखा है। हम क्या करते हैं ना, जो पहला भिन्न है ना उसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। पहला भिन्न है 4/7, तो 4/7 का हम 4/7 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो भाग है ना, और भिन्न के भाग को करने के लिए हम क्या करते थे, नहीं जो भाग का चिन्ह होता था ये पलट के गुणा बन जाता था, और क्योंकि ये पलट के गुणा बना है
तो जो इसका अगला भिन्न है ना, मतलब 2/14 जो है, ये भी पलट के हमारा बन जाएगा 14/2। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। देखो यहां पर भिन्न का भाग था, इन दोनों भिन्नों के बीच में, ये पलट के गुणा बन चुका है। अब यहां भी गुणा है, यहां भी गुणा है, मतलब अब हमें भिन्न के गुणा को करना है, जहां पर हमें 3 भिन्न दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह देंगे, और जैसे हम 2 भिन्नों के लिए करते थे, एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, ठीक है। ऊपर के संख्याओं को ऊपर के साथ गुणा करो, 9 4 14। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, गुणा 4 लिखेंगे, गुणा 14 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो 2 7 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा 7 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, 9 और 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 और 2 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है, देखो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। मतलब ऊपर में क्या बचा, 9 गुणा 1 गुणा 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणा 1 गुणा 2, क्या होगा, 9 दूनी 18, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है गुणा करने से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये 1 आ जाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 आता है तो हम फटाफट उस संख्या को ही लिख देते हैं, क्योंकि नीचे अगर 1 आए तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो ये आ गया हमारे पास में 18 इस सवाल का आंसर। इसी प्रकार से देखो, जैसे हमने तीसरे सवाल को बनाया है, ठीक उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा सवाल है, जहां पर हमें दिया गया है 4/8 गुणा 6/3 भाग 2/15। अब इस वाले सवाल को ना आपको खुद से बनाना है, और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है, यानी कि कमेंट करके हमको आंसर शेयर करना है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।